वेलकम टू माय चैनल होम साइंस A to Z। होम साइंस A to Z चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल अध्ययन का संक्षिप्त परिचय के विषय में अध्ययन करेंगे। बाल अध्ययन के यानी बालकों के संदर्भ में जितने अध्ययन किए गए हैं उनका पॉइंट वाइज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो मानव विकास की दृष्टि से बाल अध्ययन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज जो है वर्तमान समय में क्या है कि प्रत्येक माता पिता अपने संतान को सुखी, संपन्न एवं संस्कारवान होते देखना चाहता है और वह चाहता है कि हमारा जो बालक है वो पढ़ लिख कर योग्य व्यक्ति बने और जीवन में सफलता प्राप्त करे और उसका नाम जग में रोशन हो सके, ताकि मानव कल्याण के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके। यदि हम बाल विकास के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो हमें पता चलता है कि 16वीं शताब्दी तक लोग बाल अध्ययन की आवश्यकता को अधिक महत्व नहीं देते थे। वे बालकों को जो प्रौढ़ों का ही एक छोटा रूप मान लेते थे और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे और प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इस बात को स्वीकारा है कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक अवस्था जो है, तो 16वीं शताब्दी में उनको प्रौढ़ समझते थे, यानी प्रौढ़ों के जैसा ही उनसे व्यवहार करते थे। वे बालकों के खान पान या प्रशिक्षण या पहनावे आदि पर विशेष ध्यान नहीं देते थे तथा बालकों को पहनावा काफ़ी हद तक प्रौढ़ों से मिलता जुलता था। तो कहने का मतलब, जब रूसो, फ्रॉबेल और पेस्टोलॉजी और हर्बर्ट आदि दार्शनिकों का मानना है कि बालकों की जो मानसिक क्षमताएं और योग्यताएं प्रौढ़ों से भिन्न होती हैं। तो जब रूसो का समय उन्होंने क्या माना, रूसो के साथ फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट आदि दार्शनिकों का मानना क्या था कि बालकों की जो मानसिक क्षमताएं व योग्यताएं प्रौढ़ों से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। उनकी योग्यताएं और प्रौढ़ों से भिन्न होती हैं। अब जब 17वीं शताब्दी में सबसे पहले जॉन अमास कमेनियस, जिस कमेनियस का नाम काफ़ी फेमस है, आप लोग सुने भी होंगे, कमेनियस ने बालकों के समुचित विकास पर बल दिया और इन्होंने सन 1628 ईस्वी में स्केच ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? स्केच ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। और इस क्षेत्र में, बाल अध्ययन के क्षेत्र में सबसे पहले जो पेस्टोलॉजी ही वो महान बाल मनोवैज्ञानिक थी जिन्होंने सन 1774 में बाल अध्ययन की प्रस्तुतिकरण वैज्ञानिक ढंग से किया। कौन? पेस्टोलॉजी ही वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक ढंग से उनकी प्रस्तुति की। और 19वीं शताब्दी में ही अमेरिका में भी बाल अध्ययन के क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए, जिसके प्रणेता स्टैनली हॉल थे। और इसके प्रणेता कौन थे? स्टैनली हॉल। और इन्होंने सन 1893 में, सॉरी 39 निकल गया है, सन 1893 में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की भी स्थापना की तथा जो बेबी बायोग्राफी तैयार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सन 1891 में जो पेडागोजिकल सेमिनरी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। अतः उन्हें बाल आंदोलन के पिता कहा जाता है। सबसे पहले स्टैनली हॉल ने ही बाल अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ विधियों का भी विकास किया। स्टैनली हॉल ने ही जो वस्तुनिष्ठ बाल अध्ययन के क्षेत्र में जो वस्तुनिष्ठ विधियां अपनाई जा रही हैं उसके क्षेत्र में उन्होंने ही काम किया।
20वीं शताब्दी में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, बाल विकास के लिए वह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसी समय प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीने ने 1908 में तथा 1911 में बालकों के बुद्धि परीक्षण हेतु मानदंड तैयार किए, तथा 1928 में गैसल ने तथा पियाजे ने भी अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। आप लोग पढ़े होंगे पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में अपने अध्ययन दिए, और इसमें जो बाल विकास का अध्ययन हो काफ़ी उसको बल मिला। बात करते हैं 21वीं शताब्दी जो सदी में बाल अध्ययन के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुए और बालकों के बहुमुखी विकास के लिए कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो आपने देखा कि किस तरह से 16वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक जो बाल विकास का अध्ययन हुआ वो किस तरह से विकसित हुआ। जो जितने भी जो इस समय के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की है। आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में जो मैच कराने के लिए आ जाता है तो काफ़ी कठिन होता है। टैन एक मनोवैज्ञानिक थे और 1876 में इन्होंने इन्फेंट डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? इन्फेंट डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी थी, और इनका जो ये पुस्तक थी वो भाषा विकास से संबंधित थी। उसके बाद डार्विन महोदय जो थे, डार्विन वो जो है इनकी पुस्तक 1877 में आई थी और इस पुस्तक का नाम था बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। इसके बाद विल्हेम प्रेयर ये मनोवैज्ञानिक थी, ये भी इन्होंने इनकी पुस्तक जो थी द माइंड ऑफ द चाइल्ड। क्या थी इनकी पुस्तक का नाम? द माइंड ऑफ द चाइल्ड। परीक्षाओं में कूट करने के लिए आ जाता है, ये काफ़ी इसके लिए महत्वपूर्ण है। द माइंड ऑफ द चाइल्ड। स्टेनले हाल अभी हम इनके बारे में आप लोग को बताए हैं। स्टेनले हाल की जो पुस्तक थी वो क्या थी? एडोलसेंस थी। इनकी एक डिफिनीशन है एडोलसेंस के बारे में, आप लोग पढ़े होंगे कि किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था, ये डिफिनीशन इन्होंने दिया था। और इनकी पुस्तक का नाम भी क्या है? एडोलसेंस है। इसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक और हैं, एक दो पुस्तक हम उसके बारे में भी देखेंगे। गैसेल महोदय की जो पुस्तक थी उन्होंने इन्फेंसी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, इनकी एक पुस्तक थी इन्फेंसी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ और दूसरी पुस्तक थी गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रेड। और जीन पियाजे की पुस्तक क्या थी? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, यानी लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे। कल के हम वीडियो में इसी से आगे यानी कि जो बाल विकास की डिफिनीशन है, अर्थ है, परिभाषा है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और क्रो एंड क्रो का, जेम्स ड्रेवर का बहुत सारे जो परिभाषाएं उन्होंने दी हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आप TGT 2020 के स्टूडेंट हैं तो आपको हम बता दें कि 2 दिन बाल मनोविज्ञान, फिर वस्त्र विज्ञान, फिर मैनेजमेंट, प्रसार शिक्षा, सभी विषयों को एक 2 दिन हम क्लास लेंगे ताकि सबकी पढ़ाई बराबर होती रहे। अगर आप CTET या TET के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बाल विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने इस वीडियो को देखा, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और चाहे तो आप इसका नोट भी बना सकते हैं या फिर इसे बार बार देख करके याद भी कर सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने वीडियो देखा, आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।